Hi class, a very good evening to everybody. Good evening, ma'am. Good evening ji. Is my screen visible? Yes, ma'am. Okay. So class, this is your 15 marks question of types of ethics, right? Types of ethics is an important topic from the point of view of finals in 5 and 15. तो हम इसमें करेंगे दो तरह के एथिक्स होते हैं। एक तो नॉर्मल एथिक्स होते हैं जो फिलोसफी से आते हैं। फॉर एग्जांपल एथिक्स जो हैं वो फिलोसफी से आते हैं। फिलोसफीज कुड बी इन द साइकोलॉजी पार्ट, राइट। साइकोलॉजिकल पार्ट में हम थोड़ी फिलोसफीज पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल रविंद्रनाथ टैगोर हुए हैं, महात्मा गांधी जी हुए हैं, वो ग्रेट फिलोसफर्स थे, ग्रेट एजुकेशनिस्ट थे। तो उन्होंने कुछ फॉर्मेशंस दिए हैं कि एजुकेशन इन पे होनी चाहिए, राइट। फिर आते 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 टाइम में बिजनेस ने उन एथिक्स को अपनाया है। क्यों अपनाया है? क्योंकि एक तो इन्फोर्सेबल बाय लॉ है। हम अगर कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर अपनी कंपनीज को रजिस्टर करना चाहते हैं तो हमारे को बिजनेस एथिक्स फॉलो करने पड़ते हैं और ये सही भी है, राइट। सो एक नॉर्मल एथिक्स से लेकर हम बिजनेस एथिक्स तक कैसे पहुंचते हैं, तो दैट इज द क्वेश्चन, दैट इज द टाइप्स ऑफ एथिक्स, राइट। तो जब भी टाइप्स ऑफ एथिक्स आएगा क्वेश्चन, तो आप ये दो पार्ट्स में दोगे। एक तो जो नॉर्मल फिलोसफिकल एथिक्स होते हैं और दूसरे होते हैं टाइप्स ऑफ बिजनेस एथिक्स, राइट। आपकी बुक में टाइप्स ऑफ बिजनेस एथिक्स नहीं है तो मैंने ये आपको नोट्स में प्रोवाइड कर दिए हैं। So if I talk about types of normal philosophical ethics, so these are divided into four parts. That is meta ethics, descriptive ethics, normative ethics, applied ethics, right? अब meta ethics का मतलब क्या है कि origin, right? अगर मैं बात करूं जो philosophy है वो experiments के ऊपर काम करती है, राइट। फॉर एग्जाम्पल रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, उन्होंने अपने जो विश्वविद्यालय बनाया, उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी बनाई थी तब इन 1903, जिनके लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला था, राइट। सो उन्होंने ना कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए। उन्होंने कहा कि मैं बच्चों को पूरी फ्रीडम दूंगा, मैं बच्चों को प्रॉपर एक ऐसा लर्निंग इन्वायरमेंट दूंगा जिसमें बच्चे स्कूल आने से पहले रोए ना। नॉर्मल बच्चे स्कूल आने से पहले ना रोते हैं कि हमको स्कूल में नहीं जाना है और हमको पढ़ाई नहीं करनी है, बट उन्होंने कहा कि मैं बच्चों के लिए स्कूल ही इंजॉयमेंट बना दूंगा, राइट। सो ये एक्सपेरिमेंट उनका बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहा था। और जो अपना नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है एनसीएफ 2005, वो बेस्ड ही इस पर है, रविंद्रनाथ टैगोर जी की फिलोसफी के ऊपर, कि उन्होंने कहा था कि पढ़ाई को आप इंजॉयमेंट से रिलेट कर दो तो बच्चे खुशी खुशी स्कूल आएंगे, राइट। सो मतलब क्या है, ओरिजिन हुआ कुछ उनके दिमाग में एक आइडिया आया, उस आइडिया को उन्होंने एक्सपेरिमेंट से लगाया और फिर उन्होंने एक मीनिंग दिया एथिकल कॉन्सेप्ट का, राइट। फॉर एग्जाम्पल अब उन्होंने ये कहा कि मेरे लिए एजुकेशन ये है कि मेरे लिए एथिक्स ये है कि अगर बच्चे कोई गलती कर रहे हैं तो उन गलती के लिए उनको डांटना नहीं चाहिए, उनको हमको प्रॉपरली समझाना चाहिए। या तो बच्चा खुद अपनी गलती से सीखेगा, जहां पर उसको डाउट आएगा तो बच्चा टीचर से पूछेगा, राइट। सो मतलब टीचर का रोल एक फैसिलिटेटर के फॉर्म में दिया, राइट। तो ये होता है मेटा एथिक्स, राइट। अब मेटा एथिक्स में फिलोसफीज ने अपना ब्रेन चाइल्ड तो दे दिया, जो सोचा वो बता दिया। अब डिस्क्रिप्टिव एथिक्स में क्या होता है कि वो जो ब्रेन चाइल्ड था रविंद्रनाथ टैगोर जी का, उसकी प्रॉपर एक फिलॉसफी बनाई गई, प्रॉपर उन्होंने एक बुक लिखी जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला। और उस बुक के ऊपर ही हमारा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 है, जो एनसीईआरटी सीबीएसई वगैरह फॉलो करते हैं, राइट। सो मतलब क्या है, जो मॉरल्स बनाते हैं सोसाइटी के कि लोगों को ऐसा बिहेव करना चाहिए, लोगों को ऑनेस्ट रहना चाहिए, हमारे को एथिकली बिहेव करना चाहिए, इंटेग्रिटी होनी चाहिए हमारे में। तो मतलब क्या है, उनका ओरिजिनल मेटा एथिक्स से हो चुका था और डिस्क्रिप्टिव में हमने डिस्क्राइब किया कि हमको ऐसा करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए। इसका एक बहुत क्लासिक एग्जाम्पल है भगवत गीता, राइट। सो भगवत गीता में श्री कृष्ण जी ने डिस्क्राइब किया हुआ है कि हमको लाइफ में क्या करना चाहिए, कैसे बिहेव करना चाहिए, क्या काम करना चाहिए, क्या काम नहीं करना चाहिए, राइट। सो वो आ जाता है डिस्क्रिप्टिव एथिक्स में। देन कमिंग टू नॉर्मेटिव एथिक्स। नॉर्मेटिव एथिक्स क्या बताता है कि हमको कैसे एक्शंस लेने चाहिए, ठीक है। एक्शंस की अगर मैं बात करूं तो ये डिलेमा से रिलेट करता है। अगर मैं एक नॉर्मल एक मेच्योर्ड इंसान की बात करूं, तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में आप कह लो, हर एक की लाइफ में रोज कोई ना कोई डिलेमास होते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बहुत नॉर्मल एक कॉलेज लेवल स्टूडेंट की लाइफ का डिलेमा की बात करूं, तो क्या मुझे आज कॉलेज जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, राइट। फॉर एग्जाम्पल कई बार आप मूवी प्लान कर लेते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, ओके।
एंड समटाइम्स यू से कि ओके मैं तो कॉलेज जा रही हूँ या कॉलेज जा रहा हूँ, बट एक्चुअल में आप मूवी देखने जा रहे हो, बट घर पर आपने बताया हुआ है कि हम कॉलेज जा रहे थे। तो इज इट एथिकल? राइट, इज इट एथिकल? क्या ये हमारे एक्शंस को बिल्कुल यू नो एक एथिकल वे में प्रेजेंट कर रहा है कि हम कर कुछ और रहे हैं और बता कुछ और रहे हैं? राइट। सो जो एथिक्स हमारे बिहेवियर्स को गाइड करें, जो एथिक्स हमारे एक्शंस को गाइड करें, एवरीडे एक्शंस को, तो उसको नॉर्मेटिव एथिक्स कहते हैं। और ये सर्टेनली तीन पार्ट्स में होते हैं, जैसे जैसे कि टेलोलॉजिकल, डियोंटोलॉजिकल एंड वर्चुअल एथिक्स। टेलोलॉजिकल हमारे को बताता है एंड रिजल्ट, राइट। तो कई बार हमने सुना होगा कि अगर किसी झूठ से नुकसान नहीं होता तो बोल दो। मतलब एंड रिजल्ट क्या है कि उस झूठ से किसी का नुकसान नहीं हो रहा, इसलिए मैंने उस झूठ का सहारा लिया। बट एथिक्स सेज कि हमारे को झूठ नहीं बोलना चाहिए, राइट। पर टेलोलॉजिकल कहता है कि एथिक्स तो ठीक है, बट आप एंड रिजल्ट देख लो। अगर एंड रिजल्ट में किसी का नुकसान नहीं हो रहा तो वो झूठ भी एथिकल है, राइट। देन इज डियोंटोलॉजिकल। डियोंटोलॉजिकल कहता है कि हमारी ड्यूटीज, कि कोई भी इंसान अपनी ड्यूटी से नहीं भाग सकता, राइट। एक एथिकल इंसान वही है जो अपनी फैमिली के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, अपने गॉड के प्रति, जो स्पिरिचुअल पावर है उसके प्रति अपनी प्रॉपर ड्यूटीज करता है, वो भी प्रॉपर टाइम फ्रेम में, राइट। एंड देन कम्स द वर्च्यू एथिक्स। वर्च्यू एथिक्स में वो कहता है कि एक पर्सनैलिटी को डिसेंट पर्सनैलिटी बनने के लिए, मतलब एक इंसान को ये कहलवाने के लिए कि वो एक बहुत अच्छा इंसान है, राइट। सो उसमें कुछ डिसेंट क्वालिटीज होनी चाहिए, और वो डिसेंट क्वालिटीज आर द बेसिक क्वालिटीज जो हमें 7th 8th क्लासेस में सिखाई जाती हैं। फॉर एग्जांपल ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, झूठ नहीं बोलना चाहिए हमारे को, किसी से चोरी नहीं करनी चाहिए, वी शुड नॉट स्टील, वी शुड आस्क इफ वी वांट हेल्प, राइट। सो वो सारी चीजें चीजें कहाँ पे आती हैं? वर्च्यू एथिक्स में। इज दिस ओके टिल हियर? Yes, ma'am. Okay. Then coming on to the fourth part. Fourth part is applied ethics, right? Applied ethics का मतलब क्या है कि हमने बहुत मेटा एथिक्स देख लिया कि ब्रेन चाइल्ड क्या है एथिक्स का, फिर डिस्क्राइब कर दिया उनको, फिर हमने ये बताया कि हमारे बिहेवियर में, हमारे डिलेमास में क्या चीज होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। अब है कि सोसाइटी उनको अप्लाई कैसे कर रही है। फॉर एग्जाम्पल हम बहुत बोलते हैं कि चाइल्ड लेबर शुड बी बैंड, चाइल्ड लेबर शुड बी बैंड, राइट। बट क्या एक्चुअल में जब हमारी बारी आती है, इज दिस सो? राइट। फॉर एग्जाम्पल इसका मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। हम कहते हैं कि सेव वाटर, कंजर्व वाटर, एथिकली हमारे को करना भी चाहिए बिकॉज इट इज अ लिमिटेड रिसोर्स, फ्यूचर जनरेशंस को चाहिए। बट जब हम अपनी गाड़ियां धोने की बात करते हैं, जब हम अपनी इज माई स्क्रीन विजिबल? इज माई स्क्रीन विजिबल और इज इट गॉन? Visible. ओके। बट जब फॉर एग्जाम्पल मैं इसका एग्जाम्पल दे रही थी कि जैसे हम अपनी गाड़ियां धोने की बात करते हैं, राइट, तब तो हम वाटर कंजर्व नहीं करते। तब तो हम बहुत 15 15 20 20 मिनट तक अपना स्कूटर है या कोई भी कन्वेंस है हमारे पास, हम इसको बहुत अच्छे से सफाई करते हैं कि हमने इसको आज बिल्कुल ही अच्छे से क्लीन कर देना है, राइट। सो हम एक तरफ कह रहे हैं कि वाटर कंजर्वेशन शुड बी एथिकल, बट दूसरी तरफ हम जो कर रहे हैं, जब हमारे ऊपर बात आई, हमने उसको अप्लाई कितना किया अपनी लाइफ में, सो दैट इज अप्लाइड एथिक्स, राइट। सो एनी डाउट इन द मीनिंग ऑफ नॉर्मल एथिक्स और उसके टाइप्स? एनी डाउट? No, ma'am. Clear. ओके। अब आते हैं हम बिजनेस एथिक्स की बात करते हैं। तो बिजनेस एथिक्स कैसे होगा, राइट। सो वो तीन टाइप्स में होता है, ट्रांजैक्शनल, पार्टिसिपेटरी एंड रिकॉग्निशनल, राइट। इफ आई टॉक अबाउट ट्रांजैक्शनल, तो नॉर्मल ट्रांजैक्शन से हम कॉमर्शियंस हैं, हमारे को पता है ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है, कि हम पैसे देंगे और हम कोई वस्तु खरीदेंगे, कोई सर्विस हमारे को मिलेगी, राइट। अब इसमें दो तरह के एथिक्स आते हैं, एक तो शॉपकीपर के एथिक और एक कस्टमर के। कस्टमर के एथिक है कि वो जितना पेमेंट बनता है उतना दे, कोई चीज स्टील ना करे उस शॉप से, राइट। क्वालिटी इशू, अगर क्वालिटी इशू सच में है तभी बताए। ऐसा ना हो कि वो कोई भी क्वालिटी इशू बता रहा है हमारे को कि कस्टमर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है मेरे पास, मैं आपको केस कर दूंगा, बट क्वालिटी इशू नहीं है कोई भी प्रोडक्ट में, राइट। सो वो कस्टमर के एथिक्स है। अब शॉपकीपर के क्या एथिक्स है कि वो रीजनल और फेयर प्रॉफिट्स के ऊपर हमारे को एमआरपी बताए, ना ज्यादा ना कम, राइट। हमारे को ये ना बोले कि हम आपको क्वालिटी स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स देंगे पर एंड में हमारे को सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट दे। तो ये ट्रांजैक्शनल एथिक्स है, राइट। देन पार्टिसिपेटरी एथिक्स। पार्टिसिपेटरी एथिक्स कहता है कि हम
सोशल वेलफेयर के लिए क्या कर रहे हैं। अब सोशल वेलफेयर में क्या आ जाता है, प्रॉफिट्स भी आ जाते हैं, डेवलपमेंट भी आ जाता है। फॉर एग्जांपल हम रोड्स को, ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ाना चाहते हैं, वॉलंटरी पार्टिसिपेट करते हैं हम कोई मैराथन्स में, कोई जेन्युइन हमारे पास रीजन होता है कि हम कोई वॉक्स को कंडक्ट करते हैं, राइट, कोई मैराथन्स कंडक्ट कर रहे हैं, कोई इवेंट्स कंडक्ट कर रहे हैं, राइट। अब हो सकता है वो प्रॉफिट के लिए हो, प्रॉफिट तो हमारे को कमाना ही है, ये बिजनेसमैन है, या वो डेवलपमेंट के लिए हो, बट ये सर्वाइवल के लिए नहीं होना चाहिए कि मेरा ये स्टेटस क्यों है इसलिए मैं ये कर रही हूँ, तब आप अनएथिकल कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल एक रन है, राइट, एक मैराथन प्लान किया गया है जो कि प्रॉपर उन लोगों के और जितना भी सब्सक्रिप्शन का पैसा आएगा वो हॉस्पिटल्स में जाएगा, और जिनका हीमोग्लोबिन कम है या हीमोग्लोबिन की जरूरत होती है, ब्लड की जरूरत होती है, उनको दिया जाएगा, राइट। बट आपको इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बट आपका एक स्टेटस क्यों है, आप अपने स्टेटस के लिए उस मैराथन में भागना चाहते हो, बट यू आर नॉट सपोर्टिव ऑफ दैट आइडिया और आइडियोलॉजी कि हाँ ये ब्लड डोनेट करने के लिए ये मैराथन की जा रही है, सो देन यू आर नॉट बीइंग एथिकल, राइट। सो ये पार्टिसिपेटरी एथिक्स है। देन इज रिकॉग्निशनल एथिक्स, राइट। अब रिकॉग्निशनल एथिक्स क्या होते हैं कि अगर कोई पर्सन ये देख रहा है कि मेरी कोई हेल्प से किसी अगले पर्सन का अच्छा हो सकता है तो हमको वो करना चाहिए, राइट। मींस द स्ट्रॉन्गर शुड हेल्प द वीकर इवन इफ द हेल्प इज नॉट रिक्वायर्ड, राइट। मतलब क्या है कि हम प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर, हम ये नहीं सोच रहे कि मैं उसका काम क्यों करूं, मैं उसकी हेल्प क्यों करूं, मुझे उससे क्या लेना देना, राइट। बट जब ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम सोचते हैं कि यस हमारे को लेना देना है, अगर मैं इतनी प्रॉब्लम उसकी सॉल्व कर दूंगा तो उसकी लाइफ थोड़ी सी इजी हो जाएगी और ऑर्गेनाइजेशन में काम स्मूथली वर्क करेगा, सो देन इट वुड बी ऑफ ग्रेट हेल्प, राइट। एनी डाउट इन बिजनेस एथिक्स? एनी डाउट इन बिजनेस एथिक्स? एनी डाउट? No, ma'am. Okay, so next comes, just wait, I think my screen is not visible. Yes, ma'am, it's not visible. Okay, is it visible now? Yes, ma'am. Okay, next comes principles of ethics, right? If I talk about principles of ethics, so it is divided into two parts, that is general principles and specific principles, right? General principles हमारे होंगे जो normal philosophical principles हैं। क्लास में आपको बार बार बोल रही हूँ, जब भी जनरल की बात हो या जनरल टाइप्स की बात हो तो एथिक्स जो सब्जेक्ट है वो फिलोसफी से आया, तो हम फिलोसफिकल बात करेंगे। जब हम स्पेसिफिक बात कर रहे हैं या बिजनेस रिलेटेड बात कर रहे हैं तो हम, क्योंकि हम कर तो बिजनेस एथिक्स रहे हैं ना, तो स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स वुड डील विद बिजनेस, राइट। अब जनरल प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, जो हमारा बेसिक मॉरल साइंस होता है, राइट। ऑनेस्टी होनी चाहिए एक पर्सन में, इंटेग्रिटी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, लॉयल होना चाहिए वो अपने काम के लिए, एक फेयरनेस शो होनी चाहिए उसके काम में, उसकी स्पिरिट में, लाइक उसका कंसर्न होना चाहिए, हेल्पफुल नेचर होनी चाहिए, ही शुड रिस्पेक्ट एवरीबडी, ही शुड फॉलो ऑल द लॉज, ही शुड बी अ ग्रेट लीडरशिप, जहां पर उसको लगता है कि वो किसी की हेल्प कर सकता है तो वो कर दे, right? So if I talk about specific principles, so it means like कि business related क्या है, general मतलब normal philosophical, and if I talk about specific, so it means business related, right? So business related क्या होगा कि हमने consumers की कोई exploitation नहीं करनी है, राइट। हमने कोई भी ऐसी बिजनेस एक्टिविटी नहीं करनी जिससे कि हमारे कस्टमर्स को कोई नुकसान हो। अगर हम कोई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो हम उसमें कोई ऐसा एसेट डाल रहे हैं जिससे हेल्थ इशू हो सकता है, राइट। हमने हेल्दी कंपटीशन को इनकरेज करना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसमें एग्जांपल लूं तो जियो का जो जीरो कॉस्ट पर जियो 4G देना था वो एक तरह से गलत था, एथिकली इट वाज रॉन्ग, राइट। क्योंकि कोई भी बिजनेस जीरो कॉस्ट पर नहीं होता। जब भी आप कोई भी चीज जीरो कॉस्ट पर देते हो तो वो चैरिटी होती है, वो बिजनेस नहीं होता। तो इसीलिए एयरटेल, वोडा, आइडिया ने इनके ऊपर केस किया था दैट जियो इज प्लेइंग द रॉन्ग गेम, एथिकली वो गलत बिजनेस कर रहा है। और ये बात सही भी थी कि आप हेल्दी कंपटीशन से मार्केट में आओ, आप फ्री ऑफ कॉस्ट देकर, तो वो तो चैरिटी हुई, फ्री ऑफ कॉस्ट चीज किसको नहीं चाहिए, सबको चाहिए,
राइट। देन इज इंश्योर एक्यूरेसी, हमारे अकाउंट्स में होनी चाहिए, हमारे को टैक्सेस प्रॉपर पे करने चाहिए, प्रॉपर ऑडिट होना चाहिए हमारी बुक्स का, एम्प्लॉइज को अच्छे से रखना है, हमने कोई ब्राइब और करप्शन हमने ना लेनी है और ना ही हमने किसी को ब्राइब या करप्शन देनी है। सो वी हैव टू स्टॉप दिस विशियस साइकिल, राइट। अगर मैं जनरल प्रिंसिपल्स की बात करूँ ना क्लास, तो उसमें हमारे को ना एक ऑथर गिवन है इन आवर सिलेबस, दैट इज वुड्रो विल्सन। उन्होंने कुछ रूल्स दिए हैं, राइट और ये रूल्स थोड़े से हमारे स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स की तरफ हमें लेके जाते हैं। फर्स्ट इज रूल ऑफ पब्लिसिटी। पब्लिसिटी मतलब आपने देखा होगा कि जब भी एनुअल रिपोर्ट्स बनती हैं तो सारी ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं, अपनी वेबसाइट पर डालती हैं, प्रॉपर न्यूज में बताती हैं कि इस क्वार्टर में हमारा कितना इंक्रीज हुआ, कितना डिक्रीज हुआ। तो मतलब जो क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन है उसका जानने का हक सब स्टेक होल्डर्स को है, चाहे कस्टमर है, चाहे गवर्नमेंट है, कोई भी, राइट। देन इज रूल ऑफ इक्विवेलेंट प्राइस। इक्विवेलेंट प्राइस मतलब डू गुड प्राइसिंग, राइट। ना हमने चैरिटी करनी है जैसे जियो ने की, क्योंकि वो एथिकली रॉन्ग है, ना ही हमने बहुत ज्यादा प्राइस मांगना है जो कि एथिकली रॉन्ग है, राइट। वी हैव टू डील विद एन इक्विवेलेंट प्राइस। जो कंपटीशन चल रहा है, जितना हमारा मार्जिन बन रहा है उतना ऐड करके हम बताएं। देन इज रूल ऑफ कॉन्शियस इन बिजनेस। कई बार बिजनेस ओनर्स क्या करते हैं कि बिजनेस करने के लिए वो ना बहुत ज्यादा सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का प्रोडक्ट डाल देते हैं कि प्रॉफिट तो आएगा ना, जो रॉ मटेरियल है वो तो सस्ता मिल रहा है, तो दिस इज रॉन्ग। उससे हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, हो सकती है, हम किसी किसी लाइफ के साथ नहीं प्ले कर सकते, राइट। देन इज रूल ऑफ स्पिरिट ऑफ सर्विस। अब अगर हमें याद हो तो क्लास +1 में हमारे को पहली चीज ही ये पढ़ाई जाती है कि जो ऑर्गेनाइजेशन रॉ मटेरियल लेती है दैट बिलोंग्स टू द सोसाइटी, राइट। और उसने जो सर्विस प्रोवाइड की है या जो प्रोडक्ट प्रोवाइड किया है वो भी हमारा प्रॉपरली पीपल के लिए ही है। तो हम लोगों का सामान उसको प्रोसेस कर कर उसकी शेप चेंज कर कर लोगों को ही वापस दे रहे हैं, तो एक तरह से हम सर्विस ही कर रहे हैं और उस सर्विस में हम सिर्फ अपना मार्जिन चार्ज कर रहे हैं, प्रॉफिट, राइट। सो स्पिरिट ऑफ सर्विस कभी भी छोड़नी नहीं चाहिए किसी को भी, किसी बिजनेस को भी, राइट। एनी डाउट टिल हियर क्लास? एनी डाउट टू एनीबॉडी? No, ma'am. देन द लास्ट टॉपिक फॉर टुडे इज द एरियाज ऑफ बिजनेस एथिक्स। वैसे मैंने आपको ये होमवर्क भी दिया था, मुझे याद है, मैंने आपको बताया था कि एथिक्स ना हर एक क्वांटम में लगते हैं, हर एक सेक्टर में लगते हैं, हर एक डिपार्टमेंट में लगते हैं, राइट। अगर मैं सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन